नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 23rd of August द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, इंडिया एंड चाइना सीम रेडी टू पुट बिहाइंड द मेमोरी ऑफ गलवान क्लैशेस। क्लैशेस मतलब डिस्प्यूट को, इसको बोलेंगे डिस्प्यूट, या इसके लिए वर्ड आता है कंटेंशन। डिस्प्यूट, कंटेंशन, ये सब क्लैशेस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। उसके बाद और भी सारे वर्ड्स है, जैसे फ्यूड होता है मतलब फाइट, विवाद। फ्यूड का मतलब फाइट भी होता है। फाइट मतलब विवाद को बोलते हैं। ऐसे एक और वर्ड है कम्बैट। इसका मतलब ही होता है टू फाइट करना। ये सब लड़ाई झगड़े वाले वर्ड्स मिलेंगे आपको। देखिए, क्लैशेस मतलब होगा डिस्प्यूट, कंटेंशन। और भी सारे वर्ड्स हैं, डिस्कॉर्ड बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब क्लैशेस बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उन्हें बाद में लिख लेंगे। इंडिया एंड चाइना दो कंट्री है, ये है प्लूरल, तो वी वन आ गया। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट आए, उस सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज किया जाता है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, हमेशा प्लूरल के साथ वी वन अटैच करते हैं, सिंगुलर के साथ वी फाइव, और आई के साथ भी वी वन अटैच करेंगे। इंडिया और चाइना दो देश है, उसके लिए वी वन है। ऐसा महसूस होता है, मतलब प्रतीत होता है, रेडी है टू पुट बिहाइंड। पुट बिहाइंड एक फ्रेजल वर्ब है। पुट बिहाइंड का मतलब होता है जैसे फॉरगेट, भूल जाना, यानी उस चीज से आगे निकलना। जो मेमोरी है यानी यादें हैं, याद है। गलवान क्लैशेस, जो क्लैशेस हुआ था, गलवान एक जगह का नाम है। मतलब लाइन का मतलब है इंडिया और चाइना सेम यानी प्रतीत होता है, रेडी है टू पुट बिहाइंड, मतलब भूल जाने के लिए जो भी मेमोरी है गलवान क्लैशेस वाली, विवाद वाली, उसके बारे में। इंडिया प्रॉपर नाउन है, चाइना प्रॉपर नाउन है, सेम वर्ब है जो कि वी वन फॉर्म में है। रेडी एडजेक्टिव है, पुट बिहाइंड एक फ्रेजल वर्ब है, वी वन फॉर्म में आया। मेमोरी नाउन है, गलवान क्लैशेस ये भी नाउन की तरह वॉक कर रहा है। ऐसे करके समझेंगे। अब यहां से स्टोरी को मैं समझाने जा रहा हूँ। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे और जो भी चीजें मिलती हैं उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। Judging by the statements and readouts from both sides, Chinese Foreign Minister Wang Yi's two-day visit to India this week was extremely productive। मतलब कि जजिंग मतलब जज करते हुए, देखिए एक रूल आता है, एक क्वेश्चन आता है कि कंसीडर द मैटर। कंसीडर द मैटर। आगे लाइन है, द पुलिस टुक डिसीजन। ये वाला ना पार्टिसिपल में पॉइंट आता है, वो वाला रूल है, यानी यहाँ पे कंसीडर नहीं कंसीडरिंग हो जाएगा। कंसीडरिंग, ये वाला एरर पूछता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी प्रकार से लिखा है, जजिंग बाय मतलब जज करते हुए। जब भी कोई सेंटेंस आईएनजी से शुरू हो, या तो जेरंड होगा या तो वर्ब प्लस आईएनजी का सीक्वेंस, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। जेरंड तभी हो सकता है जब उसके बाद वर्ब आए या उसके लिए वर्ब आए। यहाँ पे वर्ब नहीं आई है, ये जेरंड नहीं है। जजिंग मतलब करते हुए, ये आईएनजी वाला सीक्वेंस है। जजिंग बाय द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स है उनके, स्टेटमेंट्स के, ये जो स्टेटमेंट्स है उसके द्वारा जज करते हुए। रीड आउट्स। रीड आउट्स मतलब होता है एक तरह से विजुअल डिस्प्ले बोलेंगे, और विजुअल डिस्प्ले बोलते हैं। और विजुअल डिस्प्ले वो चीज, दिखाई गई चीजें हैं, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, चाइना का एडजेक्टिव फॉर्म चाइनीज होता है। जैसे चाइना प्रॉपर नाउन है, चाइनीज एडजेक्टिव है। जैसे इंडिया से इंडियन बनता है, उसी प्रकार से याद रखेंगे। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ईज की टू-डे विजिट है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2 days, लेकिन यहाँ पे लिखा 2 day, हाइफन के साथ लिखा है, इसलिए सिंगुलर आएगा। हाइफन के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। इनकी जो विजिट है ये नाउन है। देखिए विजिट के साथ जैसे लिखा रहता है ही विजिटेड इंडिया, ही विजिटेड टू इंडिया लिख दिया मान लीजिए। यहाँ पे ही विजिटेड टू इंडिया नहीं होगा, सीधे होगा ही विजिटेड इंडिया। ही विजिटेड इंडिया याद रखेंगे। इस कंडीशन में क्या हुआ कि उन्होंने इंडिया को विजिट किया, ही विजिटेड इंडिया। तो विजिट एज ए वर्ब की तरह वर्क करे तो उसमें इन्फिनेटिव यानी टू ये सब नहीं आएगा। पर यहाँ पे क्या है, इनकी जो विजिट है
इनकी जो विजिट है टू इंडिया, विजिट एज ए नाउन की तरह वर्क करता है ना, इस कंडीशन में टू आप लगा यहाँ पे लगा सकते हैं। इनकी जो विजिट इंडिया में दिस वीक मतलब इस सप्ताह में जो विजिट है वो सब्जेक्ट है, ये है वर्ब वॉज। तो विजिट वॉज एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव। एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक, ये वर्ब है, प्रोडक्टिव एडजेक्टिव है। इस हिसाब से वी टू फॉर्म में आया। जब भी इजमार वाज पर मेन वर्ब की तरह वर्क करे तो बी वाला एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आता है। बी वाले में एम और आर होगा जो कि वी वन फॉर्म में मानते हैं। वी टू फॉर्म में मानेंगे वॉज या वर्क को। वी थ्री फॉर्म में मानेंगे बीन को। और वी फोर फॉर्म में मानेंगे बीइंग को। और वी फाइव हमेशा इज को जोड़ेंगे। देखिए बेसिक चीजें हैं, इसके लिए आप इसी चैनल के प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, जैसी प्रोफाइल पेज खोलेंगे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, उसमें वर्ब की वीडियो मिल जाएगी, उनको देखेंगे जिसमें ये सारी बातें मैंने क्लियर करा दी है। वर्ब और नॉन फाइनाइट उसी में है, अलग अलग करके। यहाँ पे जजिंग बाय स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट को जज करते हुए, रीड आउट्स मतलब विजुअल इफेक्ट्स हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई की जो 2 दिनों की विजिट है इंडिया में इस सप्ताह, वॉज एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव। ये चीजें काफी प्रोडक्टिव मानी गई थी। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है यानी ये वी टू फॉर्म में। सब्जेक्ट है विजिट, उसकी वर्ब यहाँ है वॉज। प्रोडक्टिव मतलब होता है हेल्पफुल, इसको बोलेंगे हेल्पफुल, इसको याद रखेंगे। इसका मतलब है कोई भी चीज जैसे काफी फायदेमंद चीजों को बोलते हैं, यानी प्रोडक्टिव के लिए वर्ड आएगा फ्रूटफुल बोल सकते हैं। फ्रूटफुल लाभकारी बोल सकते हैं, काफी फायदेमंद, एनर्जेटिक भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से ग्रामर देखेंगे, जजिंग ये वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है। स्टेटमेंट्स नाउन है, आर्टिकल लगा है। रीड आउट्स नाउन है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है। साइट्स नाउन है, बोथ एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। चाइनीज एडजेक्टिव है, फॉरेन मिनिस्टर नाउन है। वांग ई प्रॉपर नाउन है। टू डे की विजिट है, ये मतलब हाइफन के बाद वाला नाउन है। विजिट नाउन है। इंडिया प्रॉपर नाउन है। दिस एडजेक्टिव है। वीक नाउन है। वॉज मेन वर्ब है, वी टू फॉर्म में है। एक्सट्रीमली एडवर्ब है, प्रोडक्टिव नाउन है। देखिए एक्सट्रीम एडजेक्टिव होती है, जब भी एडजेक्टिव में एल वाई अटैच करेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। और जब भी नाउन में आप जैसे ही अटैच करते हैं एल वाई तो वो बनेगा एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। अब देखिए आगे की लाइन देखेंगे। वाइल का मतलब जबकि है, ये विरोधाभास है, ये सब ना सेंटेंस कनेक्टर में आने वाले जो वर्ड्स हैं वो सब हैं। वाइल का मतलब जबकि, यहां से अपोजिट बातें हुई। जबकि मिस्टर वांग वॉज इन दिल्ली, जबकि वो दिल्ली में थे एट द इनविटेशन ऑफ एनएसए, इनके द्वारा इनविटेशन की वजह से वो दिल्ली में थे। वॉज यहाँ पे फिर से वी टू फॉर्म में है। एनएसए अजीत डोवाल के द्वारा उनको इनको इनवाइट मिला था, इनविटेशन मिला था फॉर द 25th, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, 24th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक, 24वां स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स टॉक के लिए आए थे। ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन उसके लिए। ही ऑल्सो मेट, ऑल्सो ये वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट है। एक्सट्रीमली अफेयर्स मिनिस्टर्स, सॉरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एक्सटर्नल है मतलब विदेश मंत्रालय को बोलते हैं। एस जयशंकर फॉर बायलेटरल टॉक्स, बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय वार्ता के लिए बोलते हैं, टॉक्स मतलब बातचीत। एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आफ्टर 4 ईयर मिलिट्री स्टैंड ऑफ, जो 4 साल का मिलिट्री स्टैंड ऑफ उसके लिए, स्टैंड ऑफ के लिए वर्ड आता है स्टेलमेट, स्टेलमेट। इसके लिए वर्ड आता है डेडलॉक, काफी अच्छे वर्ड है। और स्टैंड अप के लिए और भी सारे वर्ड आ सकते हैं, स्टैंड ऑफ, इसके लिए वर्ड आता है इम्फास, IMPASS, इसका मतलब गतिरोध होता है। गतिरोध का मतलब क्या होगा, देखिए गतिरोध का मतलब है जहां पे दोनों, जैसे दोनों पार्टी खड़े हैं अलग अलग बट आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पार्टी खड़ी है, यहाँ पे ये पार्टी खड़ी है, दोनों के बीच में एक गतिरोध लगा दिया गया है, यहाँ पे लगाया गया है। आप भी आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी नहीं बढ़ सकते, उसी के बारे में बात हुई है। इस वाइल मतलब जबकि वांग यू ये थे दिल्ली में एट इनविटेशन ऑफ NSA, अजीत डोवाल की वजह से यहाँ पे थे, फॉर इनके इनविटेशन की वजह से थे। 24th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स टॉक हुआ था ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन के लिए। ही ऑल्सो मेट, ही मतलब यहाँ प्रोनाउन है,
ये वांग ई के लिए आया, मिस्टर वांग के लिए आया। मिले, सब्जेक्ट वी टू है, किन से मिले? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो कि विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर, फॉर बायोटल टॉक्स एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन जो है प्रोसेस आफ्टर 4 ईयर मिलिट्री स्टैंड ऑफ का, जो 4 सालों से मिलिट्री गतिरोध चल रहा है एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC के पास। भारत और चाइना के बीच की लाइन होती है LAC। LOC आप सुने होंगे, पाकिस्तान और भारत के बीच की लाइन होती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे ग्रामर समझेंगे। वाइल कनेक्टर है मिस्टर वांग, सब्जेक्ट है, वॉज मेन वर्ब है। बड़े प्लेस के लिए इन लगाते हैं, एट इनविटेशन पे एट लग गया, ये नाउन है। अजीत डोवाल नाउन है। फॉर मैंने फोर स्पेशल एडजेक्टिव है, रिप्रेजेंटेटिव नाउन है। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में ए लग जाए, आईवी लग जाए, ओयूएस लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, आईवी लग जाए, लेस लग जाए, ये सभी वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है, जैसे एक वर्ड है इनिशिएटिव, इक्विटल, ये सभी नाउन भी है। जैसे इनिशिएटिव में क्या है ना, इनिशिएटिव में लास्ट में आईवी लगा है, फिर भी एडजेक्टिव है। आगे देखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स नाउन है, टॉक ये भी नाउन है, ऑन बाउंड्री क्वेश्चन है, नाउन है। ही ऑल्सो मेट, ही सब्जेक्ट है, ऑल्सो एडवर्ब है, मेट वर्ब है। एक्सटर्नल एडजेक्टिव हो जाएगा ऐसे तो नाउन है। बायलेटरल एडजेक्टिव है, टॉक्स नाउन है। नॉर्मलाइजेशन भी नाउन है, प्रोसेस भी नाउन है। आफ्टर 4 ईयर, देखिए 4 ईयर सीधे लिखा होता तो यहाँ पे ईयर्स लगाते हैं, बट यहाँ पे हाइफन लग गया तो ईयर्स नहीं लगाएंगे, अगर दिया हो तो एरर एरर मानेंगे। मिलिट्री एडजेक्टिव है, स्टैंड ऑफ नाउन है, एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये नाउन की तरह ही है, नाम दिया हुआ है इसका। तो ऐसे करके समझेंगे। आई होप आपने यहां तक सारी बातें समझ ली हो। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। एक एक चीज को अलग अलग करके सीखेंगे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। मिस्टर वॉन्ग was also received by Prime Minister Narendra Modi, who said he would travel to Tianjin, uh, Tianjin for Shanghai Cooperation Organization SCO के लिए मीटिंग जो होती है वहां पे जाएंगे। देखिए, मिस्टर वांग वॉज ऑल्सो रिसीव्ड बाई, जब भी सेंटेंस में वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। रिसीव मतलब प्राप्त करना नहीं है, रिसीव मतलब वेलकम करना बोलेंगे। मतलब वेलकम किए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, बट यहाँ पे उनका नाम भी जिक्र है इसलिए द नहीं आएगा। उन्होंने, जैसे पैसिव की लाइन है देखेंगे, मतलब मिस्टर वॉन्ग वॉज ऑल्सो रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हु सेड, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब मोदी जी ने कहा, मिस्टर मोदी जी सेड दैट। सेंटेंस पास्ट में है तो विल का वुड फॉर्म है, ही वुड ट्रेवल, वुड मॉडल है उसके साथ वी बन आ गया, वो ट्रेवल करेंगे टू तंजीन फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, SCO के लिए, मीटिंग के लिए। देखिए पूरी लाइन का यहाँ पे ये है, ये है नाउन, प्रॉपर नाउन। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, रिसीव्ड वर्ब है, बाय प्रेपोजिशन यानी पैसिव का। प्राइम मिनिस्टर ए नाउन है, टू रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जिनकी बात होती है वही सब्जेक्ट मानते हैं, मतलब मोदी, नरेंद्र मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। सेट के से का सेकंड फॉर्म V2 है, दैट पास्ट में है तो इसका ही फॉर्म हो जाएगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए ही आया, ये प्रोनाउन है। वुड के साथ जीवन आ गई, ये वो ट्रैवल करेंगे, जगह का नाम है। ये SCO एक संघाई कोऑपरेशन मीटिंग का नाम है, ये सब। ये मीटिंग नाउन की तरफ वॉक कर रहा है। मिस्टर मोदी विल मीट विद चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, वो मिलेंगे, सब्जेक्ट है, विल के साथ वी बन गई, मीट के साथ विद लगता है। सब्जेक्ट प्लस या तो शैल या तो विल के साथ हमेशा वी वन जोड़ेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। मिस्टर मोदी विल मीट विद चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, इनका नाम है सी जिनपिंग, वहां के प्रेसिडेंट है, मिलेंगे। अब देखिए, मिस्टर मोदी सब्जेक्ट है, विल मॉडल है, ये वी वन आया, मीट के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन विद है, जैसे सेटिस्फाइड विद होता है। डील के साथ विद लगाते हैं, डील विद मतलब होता है किसी चीज को हैंडल करना। एक होता है डील इन, इसका मतलब व्यापार करना। चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग,
चाइनीज एडजेक्टिव है, प्रेसिडेंट नाउन है। इंडिया दिल्ली में, इंडिया एंड चाइना अग्रीड। देखिए भारत और चाइना अग्री किए। सब्जेक्ट है, अग्रीड वी टू फॉर्म में है। भारत और चाइना अग्री किए टू रिज्यूम। रिज्यूम मतलब स्टार्ट करना होता है, फिर से री स्टार्ट करने को बोलते हैं। बॉर्डर ट्रेड एट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स पे वी स्टार्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स। डायरेक्ट फ्लाइट्स पहले था, थी, अब यहाँ पे फिर से इसको स्टार्ट की जाएगी। एक्सपैंड कैलाश मानसरोवर यात्रा। स्लॉट्स, इसमें स्लॉट में ज्यादा लोग या इस यात्रा को और भी थोड़ा सा बढ़ाना है। फॉर पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री के लिए होता है। और रिलैक्स वीजास, ये 3 पॉइंट्स पे यहाँ पे अग्री किया गया। देखिए समझेंगे यहाँ से। दिल्ली में इंडिया एंड चाइना दो सब्जेक्ट है, इसके साथ वी टू आ गया। देखिए अग्री के साथ टू लगाते हैं किसी मुद्दे पे सहमति के लिए, और अग्री के साथ विद भी लगाते हैं किसी पर्सन के साथ सहमति के लिए। तो इंडिया एंड चाइना अग्री किए रिज्यूम करना बॉर्डर ट्रेड। जो बॉर्डर ट्रेड है, व्यापार है, एट 3 पॉइंट्स में। तो ये स्टार्ट करना डायरेक्ट फ्लाइट्स। एक्सपैंड मतलब बढ़ाना कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये आप सुने होंगे, स्लॉट्स फॉर पिलग्रिम्स के लिए और रिलैक्स वीजास के लिए। 3 चीजों पे यहाँ पे डिस्कशन कराई गई। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है वी टू फॉर्म में। टू प्लस वी वन है, बॉर्डर नाउन है, ट्रेड नाउन है। 3 पॉइंट्स, 3 एजेक्टिव पॉइंट्स नाउन है, ये स्टार्ट वर्ब है। डायरेक्ट एजेक्टिव है, फ्लाइट्स नाउन है, एक्सपैंड वर्ब है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। मानसरोवर यात्रा ये नाउन है, स्लॉट्स नाउन है, पिलग्रिम्स नाउन है, रिलैक्स वीजा के लिए कहा गया है। वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल रहा है आपको। आगे की लाइंस को देखेंगे। वाइल, वाइल मतलब जबकि होता है। वाइल देयर वर पॉजिटिव डिस्कशंस, जबकि पॉजिटिव डिस्कशंस थे। देयर के साथ सिंगुलर भी लगाते हैं और प्लूरल भी, बट आगे नाउन है प्लूरल तो वर्ब लग गया। सिंपल पास्ट में आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डिस्कशन नाउन है। ऑन लिफ्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। जो एक्सपोर्ट मतलब जो यहाँ से चीजें बाहर भेजते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, जिसको बोलते हैं निर्यात। और आयात मतलब कहीं से मंगाते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट। रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की बात हो गई बाय चाइना ऑन फर्टिलाइजर्स पे। रेयर अर्थ प्रोडक्ट्स पे, बोरिंग मशीनरी पे। इट इज अनक्लियर, ये चीजें अनक्लियर है। वेदर देयर वाज हेडवे ऑन चाइनाज डिमांड, एक तरह से हेडवे माना गया चाइना के डिमांड पे। हेडवे मतलब एडवांस चीजों को बोलते हैं। यहाँ पे हेडवे का मतलब होगा, हेडवे मतलब होता है जैसे द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ शिप बोट। आगे के मूवमेंट को बोलते हैं, शिप के जो ये सारी चीजें होती है उसको बोलते हैं। जैसे प्रोग्रेस के सेंस में आएगा, यानी हेडवे मतलब प्रोग्रेस भी होता है। हेडवे मतलब प्रोग्रेस भी बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देयर वाज हेडवे ऑन चाइनाज डिमांड पे एंड इंडिया लिफ्ट इट्स स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी मतलब जांच पड़ताल को बोलते हैं। स्क्रूटिनी मतलब होता है जैसे इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन यानी उसको बोलते हैं सर्वे ऑफ चाइनीज एफडीआई इंडियन कंपनीज के लिए। टू साइड्स अग्रीड टू, दोनों साइड अग्री किए, अग्री के साथ टू लग गया। एक्सपेडाइट करना मतलब एक्सेलरेट करना। प्रोसेस ऑफ बाउंड्री रिजोल्यूशन ऑफ 3500 किलोमीटर इंडिया चाइना बॉर्डर पे। देखिए लाइन का मतलब समझेंगे। देयर वर पॉजिटिव डिस्कशंस हुए लिफ्टिंग एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए, फर्टिलाइजर पे, अर्थ पे, बोरिंग मशीनरी पे। इट इज अनक्लियर, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, अनक्लियर एडजेक्टिव है। वेदर देयर वाज हेडवे यानी प्रोग्रेस है या नहीं ऑन चाइनाज डिमांड पे, दैट इंडिया लिफ्ट इज स्क्रूटिनी मतलब जांच पड़ताल वाली चीज है, ऑफ चाइनीज एफडीआई इंडियन इन इंडिया, इंडियन कंपनीज में। यहाँ पे समझेंगे, देयर वर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नाउन है, ऑन प्रेपोजिशन है, लिफ्टिंग नाउन है, एक्सपोर्ट नाउन है, रिस्ट्रिक्शंस नाउन है। ऐसे एक्सपोर्ट वर्ब की तरह वर्क करता है, बट यहाँ पे दोनों एक साथ है, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एक साथ है। नाउन एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है रेयर अर्थ प्रोडक्शन में।
इट इज अनक्लियर इज यहाँ पे मेन वर्ब है, अनक्लियर एडजेक्टिव है। वेदर देयर वाज हेडवे नाउन है। चाइनाज में अपोस्ट्रोफी एस आ गया, डिमांड नाउन है। इंडिया लिफ्ट करता है, स्क्रूटिनी ये नाउन है, चाइनीज एडजेक्टिव है। इंडियन एडजेक्टिव है, कंपनीज नाउन है। टू साइड्स अग्रीड, दोनों साइड ने अग्री किया। टू एडजेक्टिव है, साइड्स नाउन है, अग्रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म में। एक्सपेडाइट करना मतलब एक्सेलरेट करना, कोई भी चीज को तेजी करना बोलते हैं। द प्रोसेस नाउन है। बाउंड्री रेजोल्यूशन को बढ़ाना है। 3500 किलोमीटर इंडिया चाइना बॉर्डर पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ऐसे करके ये सारी चीजें आप समझेंगे, जितना अलग अलग करके ये सारी चीजें करेंगे ना, जैसे नाउन किधर है, वर्ब किधर है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, ऐसी चीजें करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इस पे आप जरूर वर्क करें। ऐसा करने से इंग्लिश बहुत अच्छी होगी आपकी। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है, देखिए, एक तरह से नोटेबली, रिमार्केबली, यानी ये एडवर्ब है। पूरे सेंटेंस को कभी कभी एडवर्ब मॉडिफाई करता है, इसका मतलब रिमार्केबली बोल सकते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट अग्री टू, उन्होंने अग्री किया। अग्री के साथ टू लग रहा है। बिल्ड ऑन, बिल्ड करने के लिए 2005 अग्रीमेंट पॉलिटिकल पैरामीटर्स पे गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत है, और सेटलमेंट ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन के लिए। मीनवाइल, ये भी कनेक्टर में आएगा। मीनवाइल मतलब उसी दौरान होता है। मीनवाइल का मतलब होता है जैसे एक तरह से फॉर नाउ, फॉर द मोमेंट, उसी दौरान, एडवर्ब है। द चाइनीज एम्बेसडर जू फेंगहोंग सेड, उन्होंने कहा, हो सकता है मैं नाम को थोड़ा गलत तरीके से प्रोनाउंस करूं क्योंकि चाइनीज नेम है। शू फिंगहोंग, ये समझ लेंगे दैट चाइना अपोजेस, चाइना ने अपोज किया यूएस का बुली मूव ऑफ इम्पोजिंग। इम्पोज मतलब थोपना या लादना, या टैरिफ जो इंडिया पे लगाए गए, इस चीज का चाइना ने विरोध किया। मतलब विरोध करता है, ऐसे पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। देखिए सिग्निफिकेंटली मतलब रिमार्केबली है। मोदी गवर्नमेंट अग्री की बिल्ड करना 2005 वाला पॉलिटिकल पैरामीटर्स पे, गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे, और सेटलमेंट ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन पे। मीनवाइल उसी दौरान चाइनीज एम्बेसडर, उनका नाम ही है जू फेहोंग, उन्होंने कहा चाइना अपोजेस, चाइना अपोज करता है यूएस की बुली मूव ऑफ इम्पोजिंग, ऑफ प्रपोजिशन उसके बाद जेरेंड आ गया। जो टैरिफ है, टैरिफ मतलब टैक्स को बोलते हैं, जो 50% इंडिया पर लगाया गया, इस बात को विरोध करता है चाइना। आगे देखेंगे। द आउटकम्स, इसका मतलब रिजल्ट होता है। रिजल्ट्स ये है प्लूरल, इसके साथ वी वन आ गई, ये इंडिकेट करता है सब्जेक्ट है, ये वी वन है, नाउन की तरह वर्क करेगा। दैट दिल्ली हैज डिसाइडेड इट नाउ, दिल्ली ने डिसाइड किया है अभी। मूव अहेड करना मतलब आगे बढ़ना, फ्रॉम पीएलए ट्रांसग्रेशन से। ट्रांसग्रेशन मतलब वायलेशन होता है, इसको लिख लेंगे। ट्रांसग्रेशन, इसका मतलब होता है, ट्रांसग्रेशन मतलब वायलेशन होता है। वायलेशन मतलब उल्लंघन को बोलेंगे, इसके लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं, देखिएगा। इन्फ्रिंजमेंट, वायलेशन बोल सकते हैं। उल्लंघन को बोलेंगे। गलवान क्लैशेस जो हुआ, एंड स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ मतलब होता है स्टेलमेट, इसको हिंदी में कहते हैं गतिरोध। आउटकम इंडिकेट करता है, आउटकम सब्जेक्ट है, वी वन है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वी वन आ गया। डेली हैड डिसाइडेड, रिप्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। डेली प्रॉपर नाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, डिसाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इट कैन नाउ, डेली मतलब इंडिया की बात हो रही है, मूव अहेड। कैन के साथ वी वन आ गया, आगे बढ़ सकता है। मॉडल के साथ वी वन अटैच करते हैं एक्टिव में, फ्रॉम पीएलए ट्रांसलेशन, यानी ये नाउन है। गलवान क्लैशेस नाउन है, स्टैंड अप नाउन है। वाइल मिस्टर डुवाल सेड, मिस्टर डुवाल ने कहा, द बॉर्डर्स हैव बीन क्वाइट, ये चीजें शांत रही हैं। हैव के साथ बीन आ गई, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। द गवर्नमेंट वॉज मेड अनकंफर्टेबली अवेयर दैट, सरकार को अनकंफर्टेबली अवेयर कराया गया। इवन विद अ स्टेबल बॉर्डर, स्टेबल बॉर्डर पे, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स विल कंटिन्यू टू शैडो टाइज, ये चीजें कंटिन्यू करेगा टाइज को शैडो करने के लिए। शैडो मतलब होता है एक तरह से शेप बनाने के सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा।
मिस्टर वांग लेटर लेफ्ट टू काबिल, काबुल चले गए, काबुल एक जगह का नाम है, टू वर्क विद पाकिस्तान एंड ताइवान, ताइवान ऑन प्लान, एक प्लान पे टू एक्सटेंड करना BRI एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया इज अपोज टू बोथ, भारत दोनों का अपोज्ड है। इन अफगानिस्तान में ही देन फ्लू, वो फिर उड़ान भरेंगे, भरे इस्लामाबाद फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए, डायलॉग नाउन है, स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, विद हिज पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट्स मतलब होता है सेम, सेम चीज हो, जैसे सेम पोस्ट पे सामने वाला। चाइनाज डिप्लोमेटिक सपोर्ट, चाइना की जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, डिप्लोमेटिक एडजेक्टिव है, सपोर्ट नाउन है। चाइना की जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, डिप्लोमेटिक, एक तरह से फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल बोल, डिप्लोमेटिक मतलब पॉलिटिकल बोल सकते हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट है पाकिस्तान का आफ्टर पहलगाम अटैक्स, इसके बाद ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, डिड नॉट कम अप ड्यूरिंग मिस्टर वांग्स विजिट, ये चीजें नहीं आई थी मिस्टर वांग के विजिट के साथ। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव है, यानी डू डज और डिड, डू डज और डिड जहां भी लगा हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे इसमें है, बट प्रोवाइड करता है, देखिए प्रोवाइड, बट प्रोवाइड एन ओमिनस ओवरहैंग। ओमिनस का मतलब होता है एक तरह से, इसको समझ लेंगे, एक तरह से होपलेस बोल सकते हैं, ओमिनस मतलब होपलेस। ओवरहैंग, ओवरहैंग मतलब वो एक तरह से थ्रेट होता है, यानी खतरा को बोलते हैं, जो खतरा मंडरा रहा है। तो टाइज पे, टाइज मतलब बॉन्ड होता है। एंड इट एम्बेसडर्स यूज कंटेंशंस, कंटेंशंस मतलब विवाद को बोलते हैं, दैट पाकिस्तान टू इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान भी टेररिज्म का विक्टिम ऐसा माना गया, वाइल यूएस का अटैक ऑन इंडियन ट्रेड इकोनॉमी पे। मैं स्प्रिंग न्यू दिल्ली एफर्ट्स, ये चीजें स्प्रिंग कर रहा है न्यू दिल्ली के एफर्ट्स को। देखिए अटैक के साथ अगर वर्ब की तरह यूज करेंगे अटैक को तो उसमें ऑन नहीं आता, और अटैक एज ए नाउन की तरह वर्क करेंगे तो वहां पे ऑन आएगा। जैसे लिखा हुआ है, ही अटैक्ड मोहन, उसने मोहन पे अटैक किया, एक लाइन है। अटैक के साथ ऑन आएगा तो गलत मानेंगे, सीधे होगा ही अटैक्ड मोहन, इसको याद रखेंगे। मोबाइल यूएस का जो अटैक है इंडियन ट्रेड पे, इंडियन व्यापार पे, इंडियन एडजेक्टिव है, ट्रेड नाउन हो जाएगा। जिसके बारे में बात होती है नाउन, जिसके बारे में जो भी बातें होती है वो एडजेक्टिव बोलेंगे। इकोनॉमी में भी स्पेलिंग देखिए, में भी लगा है तो आईएनजी भी लगता है, पैसिव होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते। स्पेलिंग का मतलब होता है, यहाँ पे समझेंगे, एक तरह से स्प्रिंग मतलब कोई चीज को अर्ज करना होता है, या कोई भी चीज को जैसे एक तरह से मोटिव देना, इंसेंटिव देना, बढ़ाने के सेंस में है। चाइनाज एफर्ट्स यहाँ पे है कि इकोनॉमी में भी स्प्रिंग न्यू दिल्ली एफर्ट्स को बढ़ा रहा है। द रिसेट, रिसेट मतलब कोई भी चीज का फिर से शुरू करना। रिसेट मतलब होता है जैसे एक तरह से सेट अगेन, फिर से सेट, सेट अगेन बोल सकते हैं, फिर से किसी चीज की शुरुआत करना। विद चाइना मस्ट नॉट कम फ्रॉम परसीव पोजीशन, चीजें नहीं आए परसीव पोजीशन में, पोजीशन नाउन है, परसीव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नाउन से पहले V3 आती है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। परसीव मतलब होता है एक तरह से रिकॉग्नाइज वीकनेस। नेक्स्ट स्टेप्स मस्ट बी टेकन, अगला स्टेप जरूर ली जानी चाहिए। मस्ट मतलब जरूर, मस्ट के साथ बी आ गई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कीपिंग इन फोकस, फोकस में रखने के लिए, स्ट्रैटेजिक चैलेंज, जो भी स्ट्रैटेजिक चैलेंज उसके लिए। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया, काफी अच्छे आर्टिकल मिले हैं। उसी प्रकार से मैं कुछ फ्रेजेस लिख देता हूँ, डेली बेसिस पे कुछ फ्रेजेस आप जरूर याद करें, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है।
फिर एक फ्रेज आता है द रेड कारपेट। द रेड कारपेट का मतलब होता है सोशल वेलकम करते हैं किसी का, सोशल वेलकम, इसको रेड कारपेट वेलकम बोलते हैं। ये पहला फ्रेज हुआ। दूसरा है टिट फॉर टैट। एक फ्रेज आता है टिट फॉर टैट। इसका मतलब जैसे बदला लेना होता है, टू टेक रिवेंज। जैसे को तैसा आपने सुना होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं टू टेक रिवेंज। आगे इसमें है बेट टू बेट अ ट्रैप। ये एक फ्रेज आता है बेट, BAIT, अ ट्रैप। ट्रैप का मतलब जैसे फंसना, जाल होता है। जैसे टेम्प विद बैड आइडिया, टू टेम्प, मतलब टेम्प मतलब अट्रैक्ट होना होता है। टेम्प्ट का मतलब अट्रैक्ट होना। टेम्प विद बैड आइडिया, बुरे आइडिया से अट्रैक्ट होना, इसको ये बोलते हैं। आगे है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, यानी टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, जैसे बहुत टाइम से कोई व्यक्ति चुप है, फिर से बोलना, चुप्पी तोड़ना, उसको ब्रेक द आइस बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक होता है टू फील द पल्स ऑफ। फील द पल्स ऑफ, इसका मतलब नो द सिचुएशन। सिचुएशन क्या होने वाली है, इसको जानने को बोलते हैं फील द पल्स ऑफ। ये थे कुछ फ्रेजेस ऐसे। डेली बेसिस पे फ्रेज, वन वर्ड, ये सारी चीजें आप याद करें, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। कोई भी आर्टिकल इसके अलावा भी आप रीड करें और उसमें ऐसे ही दिमाग लगाएंगे, एक समय के बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उन सभी में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीडिंग से बहुत चीजें आपकी अच्छी होती है। मैं ग्रामर हर चीजें अटैच करके बता रहा हूँ। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.